यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 8th चैप्टर कर रहे थे, दैट इज ए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके क्लास, हमने अभी तक दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छे से कर लिए हैं और मैंने आपको उसके नोट्स भी आपको सेंड कर रहे हैं। आप जैसे हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो 6 मार्क्स में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है उस पर्टिकुलर आंसर में, मैंने आपको वो एज अ हैंड रिटन भेजा है ताकि बच्चों को इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके क्लास, अब इस चैप्टर में से जो हमने ये इक्विलिब्रियम अप्रोचेस पढ़ी हैं, हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी थी, है ना बेटे। वेरी फर्स्ट वन इज AD इज इक्वल टू AS, है ना। AD का मतलब एग्रीगेट डिमांड और AS का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, और AS इज इक्वल टू Y का मतलब इनकम, इनकम का मतलब आउटपुट, ओके, आउटपुट का मतलब GDP। ओके क्लास, अब मुझे AD का मतलब पता है, AD मीन C प्लस I, है ना, इज इक्वल टू Y। ये मैं आपको इक्वेशन बता रही हूँ कि किस किस मैनर से हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब C प्लस I इज इक्वल टू Y का मतलब C प्लस S। C से C कैंसिल आउट बिकॉज इट इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स, सो I इज इक्वल टू S। ये मैं किस लेवल की बात कर रही हूँ बच्चे, ये सब इक्वेशन इक्विलिब्रियम लेवल पर ही यूज होती हैं, ठीक है। सो दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल एट द इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, अब हमें इसी सब चीजों का यूज करके, बट इनके साथ साथ बेटे जो 7th चैप्टर में हमने C फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, S फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, उनका भी साइमल्टेनियसली यूज होगा, ठीक है। सो मैं पहले आपको वो C फंक्शन और S फंक्शन रिवाइज करा रही हूँ। C इज इक्वल टू C बार प्लस B Y, S is equal to minus C bar plus 1 minus B Y। ओके क्लास, फिर मैंने आपको बताया था B means MPC, marginal propensity to consume, it is what, slope of consumption function। फिर मैंने आपको बताया था MPC plus MPS इज इक्वल टू 1 और इसको हमने डिराइव करना भी सीखा था। मुझे पता है MPC मीन्स B प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ओके, सो MPS को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, 1 माइनस B। क्लियर हुआ? हमें हमेशा याद करना है, ये हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना हर बार, बट हाँ आपको रिवाइज कराने के लिए मैं आपको ये डेरिवेशन सिखा रही हूँ, बार बार सिखा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सिंपल सी बात बच्चे, B मीन्स MPC, 1 माइनस B मीन्स MPS। ओके क्लास, तो ये हमने क्या पढ़ा था बच्चे, अपना कंजम्पशन फंक्शन और एज वेल एज सेविंग फंक्शन। अब अगर बच्चे मुझे C गिवन है, क्या मैं S निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। सपोज मुझे C गिवन है 100 प्लस 0.8y, है ना बच्चे। अब बच्चे बात सुनो, C का अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, C बार प्लस BY, इट मीन्स 100 क्या है, C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब क्या है बच्चे, MPC, इट मीन्स 0.8 क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, MPC। अब मुझे इससे कौन सा फंक्शन डिराइव करना है, सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। जो जीरो लेवल पर कंजम्पशन होती है वो नेगेटिव वैल्यू बन जाती है किस पर, जीरो लेवल सेविंग की, ठीक है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, माइनस C बार। ओके, सो
इस इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या बना रही हूँ, सेविंग फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन। ये यहाँ 100 पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर 100 माइनस का ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये सी बार, ये माइनस सी बार, प्लस b कितना है 0.8, सो 1 माइनस b कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 मीन्स 0.2y। तो मेरे पास s फंक्शन आ गया बच्चे। अगर c, अब मुझे s गिवन है और मुझे c की हेल्प चाहिए और s गिवन है 50 प्लस 0.3y, है ना बेटे। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसका मतलब ये माइनस सी बार है और 0.3 क्या है, 1 माइनस बी, मतलब एम पी एस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सी फंक्शन। सी फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अब ये यहाँ नेगेटिव है तो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस एम पी एस कितना है बेटे 0.3। अब मुझे पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। एम पी एस गिवन है ना बच्चे, ये 0.3 इज इक्वल टू 1, एम पी सी प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एम पी सी 1 माइनस 0.3, दिस विल कम 0.7 और एम पी सी को मैं सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, बी से, ठीक है। सो ये क्या आया बच्चे 0.7y। दिस इज द वे हम कैसे c से s निकालेंगे और कैसे s से c निकालेंगे। ओके क्लास, ये था बेस। ओके, अब मेरे को पता है बच्चे, जो मैंने अप्रोचेस पढ़ी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की, उसका मतलब क्या था, AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू I। अगर मुझे क्वेश्चन में I गिवन है तो वो मेरा क्या बन जाएगी, सेविंग, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S इज इक्वल टू I, ठीक है। अगर I गिवन है तो वही वैल्यू क्या बन जाएगी, S, और S से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ओके क्लास, इससे मैं बहुत सारी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी निकालने के लिए वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। ओके क्लास, सो अब कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ये तो था हमारा बेस जिसको हमें माइंड में बहुत अच्छे से समझना है ताकि हम बिफोर अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अच्छे से चीज़ों को जान सकें। अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हम ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे करते हुए। तो बेटे वैसे बहुत इजी है न्यूमेरिकल, यू नीड नॉट टू वरी। ओके, सो हमें बहुत अच्छे से बेटे सारी इक्वेशंस को, हर क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना है और फिर हमें एक लिंक क्रिएट करना है किस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, अब देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन राइट डाउन करा है बोर्ड पर, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम, वाई का मतलब इनकम, व्हेन सी का क्या दिया हुआ है बेटे, सी फंक्शन दिया हुआ है, उसकी पूरी इक्वेशन दी हुई है, एंड आई इज इक्वल टू 1000। अभी मैंने बोला हमें पता है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S is equal to I, as I is equal to 1000, so SB कितनी हो जाएगी बच्चे 1000। ओके क्लास, अब मुझे S की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना क्या है Y, है ना। अब मुझे S की वैल्यू आ गई तो S का फॉर्मूला एलेबरेट कर दूं। अब मुझे पता है S is equal to माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, है ना बच्चे। y ये निकालना है, ये वैल्यू कितनी की आ गई है 1000। अब भाई इनका क्या करूं, हाँ जी सोच के बताओ इनका क्या करूं, क्या ये चीज़ें मुझे क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कुछ हिंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर C गिवन है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, S में।
ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधी बात है बच्चे। अब इसको ना वर्किंग नोट्स में देखो, ध्यान से देखो, आपको C क्या गिवन है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। ओके, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, S है ना, ये 100 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये b है तो 1 माइनस b मतलब 1 में से 0.5 गए 0.5 y। एस की अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई जिसको मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू माइनस c कितना हुआ -100, 1 माइनस b कितना आया बच्चे 0.5y। ओके क्लास, इस s की वैल्यू मुझे है, नाउ पुटिंग दिस s वैल्यू in this equation 1000 is equal to -100 plus 0.5y। ठीक है, अब आपको पता है आप y को easily कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन। हाउ कम, ये माइनस है यहाँ कर पॉजिटिव तो 1000 प्लस 100 1100 इज इक्वल टू 0.5y। y 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ कर डिवाइड 1100 अपॉन 0.5, पॉइंट हटके 0 ऊपर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2200। सो ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम की थी। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2200। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। ऐसे में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ ताकि आपका माइंड मैप हो जाए कि किस किस स्टेप वाइज या किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यस क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सी का मतलब आपको क्या निकालनी है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर आपको सी निकालनी है। When income आपको गिवन है that is 6000 and C का कंजम्पशन फंक्शन आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन वाइज गिवन है। ठीक है, आप सीधा लिखो गिवन। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमें y की वैल्यू इस कंजम्पशन फंक्शन में पुट करनी है क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको गिवन है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू अगर C फंक्शन में पुट करोगे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। Okay class, so what are the things given to you? Y is equal to 6000, C is equal to 100 plus 0.75y। ये मैंने सेम कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करी है। अब हमें C निकालना है बच्चे। सो y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो हम y की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चे, पुट कर देंगे। देखो C is equal to 100 plus 0 0 0 5 6 30, 6 7 42 and 3 45, 2 मतलब 4500। So C is equal to 4600। So this is our answer। C at equilibrium level of income is 4600। ओके क्लास, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मतलब फॉलो अप लेंगे, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। ओके, यस क्लास, अब एक क्वेश्चन है बेटे, एक क्वेश्चन को मैं 2 या 3 अलग अलग तरीक़ों से कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, बट मैथड एंड स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चे। फाइंड इक्विलिब्रियम एस, इसका मतलब सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम एस एंड इक्विलिब्रियम आई। एक बात बताओ बच्चे, एट इक्विलिब्रियम लेवल
S इज इक्वल टू I। अगर S आ जाएगा तो I भी तो उसी के इक्वल होगा। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, सिर्फ S निकालना है। क्लियर हुआ बच्चे? सिर्फ S निकालो क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पर S इज इक्वल टू I। ओके, आगे यहाँ तक पढ़ लिया। व्हेन इनकम कितनी गिवन है बेटे? 4400। बेटे जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है और इनकम आपको गिवन है वो एज्यूम होती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सो इनकम कितनी गिवन है बेटे? 4400 एंड MPC इज गिवन 0.75। ठीक है बच्चे, अब मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी भाई MPC का मतलब क्या होता है बी। अब यहाँ पर MPS निकालो पहले वर्किंग नोट्स में। मुझे पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ओके, MPC कितना है बच्चे? 0.75 प्लस MPS इज इक्वल टू 1। सो MPS क्या आया बच्चे? 1 माइनस 0.75। सो MPS इज इक्वल टू 0.25। ओके, और MPS को मैं सिंबल्स में क्या बोलती हूँ? 1 माइनस B इज इक्वल टू 0.25। क्लियर हुआ? अब ताकि मेरे को आगे कंफ्यूजन ही ना हो, अब मेरे को बेटे S निकालना है और I निकालना है। मुझे Y गिवन है, मुझे MPC गिवन है। अब एक बात बताओ बच्चे, S का इक्वेशन क्या होती है? माइनस C बार प्लस 1 माइनस B Y, है ना? आपके पास C बार है तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? माइनस C बार। ठीक है, तो -100 प्लस 1 माइनस B अभी निकाला, दैट इज 0.25 एंड इनकम इज 4400। एम आई क्लियर टू ऑल? अब देखो S निकाल रहे हैं हम बच्चे। S इज इक्वल टू -100 प्लस 00 25 को मैं 44 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10, अगेन कमिंग 100, 0 0 1 1। ओके, सो 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया, इट मीन्स 1100 माइनस 100, तो S विल कम 1000। ठीक है, तो S कितना आया बच्चे? 1000। And as we know that at equilibrium level of income, S is equal to I, so I is also equal to 1000। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी। अब कई बच्चे कहेंगे मैम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? पहले एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, फिर मैं इसको दूसरा तरीका निकालती हूँ। हाँ जी क्लास, ये तो बहुत सिंपल था, है ना? अब इसका दूसरा तरीका क्या है? देखो, ये बाकी की चीज़ें तो हमें बेस मतलब लाइक करना ही पड़ेगा। हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल S इज इक्वल टू I। इट मीन्स मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? S। ठीक है, मुझे Y की इक्वेशन पता है बेटे। इनकम को या तो कंज्यूम कर सकते हो या सेव। तो Y का फॉर्मूला क्या हो गया? Y इज इक्वल टू C प्लस S। तो S का फॉर्मूला क्या बन गया? Y माइनस C। ये मुझे गिवन है, अगर मैं C निकाल के Y में से माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा? S। ठीक है, और C की इक्वेशन मुझे गिवन क्या है? इक्वेशन C बार प्लस B Y। C बार कितना गिवन है बच्चे? 100, और B मतलब MPC कितना गिवन है? 0.75 Y। ठीक है, C। अब Y मुझे गिवन है बेटे, इट इज दैट इज 4400। ओके, तो C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब मैं 75 को 44 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 एंड 30 is to 0 0 3 0 0 3300।
3300। इनको अगर मैं ऐड करूंगी बच्चे, C इज इक्वल टू 3400। समझ आया? अब मुझे पता है बच्चे, S का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, y माइनस सी। तो y कितना गिवन है मुझे, 4400, और C मेरा कितना आया, 3400। It will come 1000. And at equilibrium level, as we all know, S is equal to I. अगर S 1000 है तो I भी कितना होगा बच्चे, 1000। So ये दूसरा तरीका है कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन सेम का सेम करा। इट इज़ अप टू यू विच मैथड यू वांट टू फॉलो, बट बेटे प्रॉपर इक्वेशंस का यूज़, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन। ओके और जो भी वर्किंग नोट्स होते हैं वो आपको कैरी करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके इट्स वेरी सिंपल, सोच समझ के काम कीजिएगा। ओके यस क्लास, वन मोर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, आपसे मैं पूछूंगी अब, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, गिवन दैट एस इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में बच्चे हमें क्या गिवन है, s इज इक्वल टू -25 प्लस 0.51, ठीक है, एंड i इज इक्वल टू 5000। मुझे क्या मिल गया, मुझे एक लिंक मिल गया। क्या लिंक मिला बच्चे, क्या आपको s की वैल्यू पता चली, क्या है, अगर i गिवन है तो साफ साफ कौन सी इक्वेशन में यूज करूंगी, s इज इक्वल टू i, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम लेवल S will be equal to I. If I is given तो वो इनडायरेक्टली मुझे क्या गिवन है बच्चे, S गिवन है, ठीक है। अब मैंने जो इक्वेशन पढ़ी मैं करती जाऊंगी बच्चे, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S is equal to I, given I is equal to 5000, Therefore, S की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 5000। क्लियर हुआ? ओके, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम एंड इक्विलिब्रियम कंजम्पशन। अब बच्चे मुझे ना इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी, ये S इक्विलिब्रियम पर तो 5000 है, तो मैंने S का ना ऊपर वाली इक्वेशन जो मुझे गिवन है मैं सेम की सेम वैल्यू पुट कर रही हूँ, और S इक्विलिब्रियम लेवल पे कितना है, 5000। ये 5000 कहाँ से आया, क्योंकि मुझे I गिवन था, और मुझे पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर S इज इक्वल टू I, और I 5000 है तो S भी कितना होगा बेटे, 5000। तो S कितना है बच्चे, 5000। मैं S की प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, 5000 इज इक्वल टू -25 गिवन है, प्लस 0.5, y तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, अब मैं इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकाल सकती हूँ बेटे, y। अब बच्चे कहेंगे मैम जरूरी इनकम लेवल ही इक्विलिब्रियम हो, आप देखो ना बच्चे, आप s कौन सा लेवल ले रहे हो, इक्विलिब्रियम का, क्यों, I से ही तो आपने s की वैल्यू निकाली है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही तो s इज इक्वल टू I होता है, ठीक है। सो यहाँ 25 माइनस है, यहाँ कर प्लस 5025 इज इक्वल टू 0.5y, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई है, यहाँ कर डिवाइड, 5025 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट ऊपर गया, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 0, तो इनकम कितनी आ गई, 10,050। ओके कितनी आ गई बेटे, 10,050। ओके आगे, अब इनकम मेरी आ गई 10,050, क्या कंजम्पशन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ बेटे। मुझे पता है इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है, क्या मैं सी निकाल सकती हूँ बेटे, बिल्कुल इजीली। इनकम कितनी आई, 10,050। ओके
और C मुझे निकालना है, S कितना है 5000। सो C की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 10,050 माइनस 5,000, दिस विल कम 0505। कंजम्पशन कितनी आई 5050। अब बच्चे कहेंगे मैम जरूरी है इक्विलिब्रियम हो। आप एक बात बताओ बेटे, आप S कौन सा ले रहे हो इक्विलिब्रियम, आपने इक्विलिब्रियम S यूज करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाली और ये दोनों इक्विलिब्रियम वैल्यू ही तो आप इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो। सो दिस C विल बी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्लियर हुआ। अब बच्चे कहेंगे मैम इसका क्या दूसरा तरीका है, अगर आपको इस, वैसे तो ये बहुत इजी है, अगर मैं कंपेयर करूं इट इज मोर इजी, ओके, बट अगर मैं यहाँ पर C का एल्जेब्रिक इक्वेशन लगाऊं तब भी वैल्यू आ सकती है, माइनस नहीं बेटे C बार प्लस BY, ठीक है। C निकालना है, C बार, इस इक्वेशन से मुझे C बार निकल जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब बेटे MPS कितना है 0.5, तो MPC कितना होगा, कौन सी इक्वेशन यूज करूं, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये निकालना है। ये MPS कितना गिवन है 0.5, तो MPC कितना आ गया बेटे 1 माइनस 0.5, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू ली 0.5y। अब C चाहिए, y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी बच्चे पुट कर दूंगी, ओके। सो 25 प्लस 5 5s are 25, 205, तो वैल्यू कितनी आ गई 5050, सेम आएगी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 5050, ओके क्लास। यस क्लास। अब मुझे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं शायद कंफ्यूज हो सकती हूँ, लेकिन बेटे अब देखो मैं कैसे कंफ्यूज होंगी और कैसे उस चीज का लिंक क्रिएट करूंगी इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट, ओके। देखो क्वेश्चन इज गिवन C इज इक्वल टू, ओके, स्टेप बाय स्टेप जो चीज मुझे गिवन है मैं वो लिखती जा रही हूँ। C इज इक्वल टू 400 प्लस 0.9y and I is equal to 4000, okay। अब find equilibrium y and equilibrium S and C। अब मुझे y भी निकालनी है, कौन से लेवल पर, एट इक्विलिब्रियम लेवल, है ना। अब मुझे इक्विलिब्रियम लेवल पे चाहिए, तो मैं I गिवन है। अब मुझे पता है एज वी नो that at equilibrium level of income S is equal to I, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर I गिवन है तो वो ही इक्विलिब्रियम लेवल का क्या है S, ठीक है। सो S is equal to 4000, है ना बेटे। अब मुझे C का फंक्शन पता है, क्या मैं S का फंक्शन निकाल सकती हूँ, हाँ जी निकालो। S का फंक्शन C से डिराइव कर लूँ, ये यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन लिखो, माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। बेटे मैं बार बार बोल रही हूँ, जो C बार पॉजिटिव होगा C फंक्शन में वो ही क्या बन जाएगा माइनस, ये जो C फंक्शन में ये जो वैल्यू दी जाती है होता है B, क्योंकि C का फॉर्मूला क्या होता है C बार प्लस BY। अब मैं बार बार बोल रही हूँ बेटे B का मतलब MPC और 1 माइनस B का मतलब MPS, ओके। और अगर मेरे को MPC गिवन है तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ओके। अब मुझे MPC गिवन है ना बेटे कितना 0.9, क्योंकि B का मतलब ही क्या है MPC, सो 0.9। क्या मैं MPS निकाल सकती हूँ, हाँ जी। MPS कितना है बच्चे 1 माइनस 0.9, सो MPS इज इक्वल टू 0.1, समझ आया, हाँ जी। और MP
एस का मतलब क्या होता है 1 माइनस बी 0.1 निकल गया। हाँ जी, अब एस की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे 4000, सी बार है 400, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -400 प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली 0.1 और y तो मुझे कैलकुलेट करना है। आई होप y कैलकुलेट हो जाएगा और ये y कौन सा आएगा एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सो ये यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ कर प्लस इज इक्वल टू 0.1y that is 4400 0.1y y ये हम मल्टीप्लाई है वहाँ कर डिवाइड 0.1 तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चे y इज इक्वल टू 44,000। क्लियर हुआ? ये क्या आई एट इक्विलिब्रियम इनकम मीन्स इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल कितना है बेटे 44,000। आई होप ये हमें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बेटे, अब इक्विलिब्रियम एस भी मैंने निकाल लिया है, अब मुझे क्या निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। देखो अब मुझे पता है, अब आप यहाँ पे ना सी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे, सिंपल सा इनकम कितना आया 44,000 ओके इज इक्वल टू सी प्लस एस कितना है 4,000। सो सी विल बी, ये प्लस है वहां कर माइनस, तो 40,000 क्या आ गया बेटे सी एट इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, इस तरीके से मैं क्या करूंगी बेटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करूंगी। ओके, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी बच्चे, उस असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करिएगा। अगर कोई डाउट है तो उसको वहीं पर ही सॉर्ट आउट कीजिएगा, बिकॉज 3 to 4 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस यूनिट का इस तरीके से ज़रूर आता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्लीज़ डू loads and lots of practice of these type of numerical question। ये कोई मुश्किल नहीं है, बट समझ के चीज़ों को करो तो आप बहुत ईजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके क्लास, हैव अ गुड डे।